Assalamualaikum dear students, welcome to lecture 5 of our expository writing course. Today we are going to discuss the topic difference between essay and paragraph. Paragraph और essay में क्या difference है? Both essay and paragraph are essential forms of academic writing, but many students often confuse them. So in this lecture we will understand what a paragraph is, what an essay is, and how they are different from each other in terms of structure, length, focus and purpose. Let's start. First of all, have a look at what is a paragraph. Paragraph क्या होता है? It is the basic unit of writing. It is a group of related sentences that focuses on developing one main idea. Usually a paragraph is short and it usually consists of 5 to 8 sentences. It is used when you want to explain or describe a single point or one specific point briefly. Okay, let's take an example. If you want to write about the importance of exercise, then you would be writing a single paragraph which would be describing one aspect of exercise. और लास्ट में हमारे पास है पैराग्राफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ लॉन्गर राइटिंग्स लाइक एसेज और आर्टिकल्स. अब जो ऐसे और आर्टिकल होते हैं वो पैराग्राफ से मिलके बनते हैं. तो एक पैराग्राफ जो होता है उसको हम एक लॉन्ग राइटिंग नहीं कह सकते, वो एक शॉर्ट राइटिंग होती है. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस. इट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया. यह आप लोग के पैराग्राफ के मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस कराता है. देन आता है स्पोर्टिंग डिटेल्स. दीज आर फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन दैट सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस. नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूडिंग सेंटेंस. इट रैप्स अप द आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. इसको आप कह सकते हो कि ये आप लोग के पैराग्राफ की समरी होती है जो आप लोग के होल पैराग्राफ के मेन आइडिया को एक ही सेंटेंस में रैप अप कर देता है, समराइज कर देता है. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज एन एसे. ऐसे क्या होता है? ऐसे इज़ अ लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग. इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग अ सेंट्रल आइडिया और थीसिस इन डिटेल. ऐसे इज़ नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल पैराग्राफ. इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल पैराग्राफ्स, यूजली 3 to 5 और मोर. इसमें आप लोग के पास मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं. 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी पैराग्राफ्स हो सकते हैं. ऐसे एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल दैट इज डिस्कस्ड इन द थीसिस स्टेटमेंट. जो आप लोग के टॉपिक को एक्सप्लेन करता है जिसे आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट में राइट किया होता है. ऐसे इज यूज्ड कॉमनली इन एकेडमिक असाइनमेंट्स एंड एग्जाम. ऐसे कहाँ पे यूज़ होता है? एकेडमिक असाइनमेंट्स में यूज़ होता है और एग्जाम्स में. एकेडमिक असाइनमेंट्स में यूज़ होता है जब आप लोग टॉपिक को कम्प्रीहेंसिवली एक्सप्लेन करना होता है किसी भी टॉपिक को. और एग्जाम में भी सेम यही होता है कि आप टॉपिक को डिटेल में लिखते हो तो आप लोग ऐसे में लिख रहे होते हैं उसको. देन लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ. ऐसे के स्ट्रक्चर में भी हमारे पास 3 चीज़ें हैं लाइक अ पैराग्राफ. तो फर्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. इसमें क्या होता है? थीसिस स्टेटमेंट आप लोग की होती है. इट स्टार्ट्स विद अ हुक एंड इट कंटेन्स द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ योर ऐसे, जिसमें आप लोगों ने अपने मेन टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया होता है जो फर्दर आप लोग का डिवेलप होता है आप लोग के बॉडी पैराग्राफ्स में ऐसे के. देन आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स. These paragraphs expand on different aspects of the topic जो आप लोगों ने अपनी thesis statement में डिस्कस किए होते हैं. And last one is conclusion paragraph. It summarizes the main points and it gives a final impression. ये आप लोग के पैराग्राफ की समरी होती है. Okay, now let's have a look at the key differences of essay and paragraph. ऐसे और पैराग्राफ को कंपेयर कर लेते हैं साइड बाय साइड कि इन दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है. अगर इन टर्म्स ऑफ लेंथ अगर हम पैराग्राफ को देखें तो इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एंड इट यूजली कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 सेंटेंसेस. ऑन द अदर साइड अगर हम ऐसे को देखें इट इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग. इसमें आप लोग के पास 3+ पैराग्राफ्स होते हैं. 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. मतलब आप लोग कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं. देन इन टर्म्स ऑफ फोकस अगर पैराग्राफ को देखें तो इट फोकसेज ऑन वन मेन आइडिया दैट इज इंट्रोड्यूस इन द टॉपिक सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ. देन ऑन द अदर साइड अगर ऐसे को हम देखें तो इसका सेंट्रल आइडिया कहाँ डिस्कस होता है? थीसिस स्टेटमेंट में डिस्कस होता है जो फर्दर आप लोग के बॉडी पैराग्राफ्स में डिवेलप होती है आपकी ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट. देन पैराग्राफ जो होता है वो एक सिंगल ही पैराग्राफ होता है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है ना. देन ऐसे को देखें तो इट हैज़ मल्टीपल पैराग्राफ्स. इसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं. देन पैराग्राफ में क्या होता है आप लोग का टॉपिक सेंटेंस होता है, सिर्फ एक ही टॉपिक सेंटेंस होता है. और टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? वो आप लोग का पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है जो आप लोग के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है. पैराग्राफ की ओपनिंग होती है कि फर्दर जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ के बारे में होगा.
और जो ऐसे होता है इट इज़ फुल इंट्रोडक्शन विद थीसिस। ये आप लोगों के ऐसे का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है और इसमें थीसिस स्टेटमेंट होती है आप लोग के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में, जो फर्दर डिवेलप होती है इन दी बॉडी पैराग्राफ्स इन डिटेल। देन पैराग्राफ में फ्यू स्पोर्टिंग डिटेल्स होती है। स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या होते हैं? ये स्पोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं दैट कम आफ्टर दी टॉपिक सेंटेंस, जो टॉपिक सेंटेंस के बाद होते हैं। और स्पोर्टिंग डिटेल्स में आप लोग क्या डिस्कस कर रहे होते हो? टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हो इन डिटेल, जिसमें आप लोग फैक्ट्स दे सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो, स्टैटिस्टिक दे सकते हो। देन ऐसे में देखें तो इट इज़ मल्टीपल स्पोर्टिंग बॉडी पैराग्राफ। इसमें जो है पैराग्राफ्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो आप लोग के बॉडी पैराग्राफ्स भी वो मल्टीपल ही होंगे। देन पैराग्राफ में एक की कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है और ऐसे में आप लोग के पास फुल पैराग्राफ कंक्लूजन होता है। ऐसे में आप लोग के पास एक पूरा पैराग्राफ होता है, वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ आप लोग का होता है, जो आप लोग के टॉपिक को फुली एक्सप्लेन कर रहा होता है, समराइज करता है। ओके, टू अंडरस्टैंड बेटर लेट्स हैव अ लुक एट दी एग्जांपल। अब एग्जांपल्स देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, इससे इन दोनों के ऐसे और पैराग्राफ के डिफरेंस को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, तो आप लोग एक सिंगल पैराग्राफ लिखोगे जो एक्सप्लेन करेगा वाई रीडिंग बुक्स इज हेल्पफुल। इसमें आप लोगों को क्या देना है? शॉर्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है विद वन मेन आइडिया। मेन आइडिया को आप लोग पहले अपने टॉपिक सेंटेंस में इंट्रोड्यूस कराओगे, किस तरह से जो है रीडिंग हेल्पफुल है, और देन आप लोग उसको अपने सपोर्टिंग डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, इसके आर्ग्यूमेंट्स दोगे और कंक्लूडिंग सेंटेंस में जाके कंक्लूड कर दोगे अपने पैराग्राफ को, मेन आइडिया को। लेट्स हैव अ लुक एट दी एसे। इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे ऑन द टॉपिक हाउ रीडिंग बुक्स शेप्स पर्सनैलिटी एंड एकेडमिक सक्सेस, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है? यू हैव टू प्रोवाइड इन डिटेल एक्सप्लेनेशन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस। इसमें आप लोगों ने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं विद और एविडेंस देनी है कि रीडिंग जो है किस तरह से पर्सनैलिटी और एकेडमिक सक्सेस को शेप करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने अपनी थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करनी है, जिसमें आप लोगों ने अपने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, एस्पेक्ट्स बताने हैं, जो फर्दर आप लोग के बॉडी पैराग्राफ में डिवेलप होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट जो आप लोग डिस्कस कर सकते हो अपने बॉडी पैराग्राफ्स में। आप लोग का एक पैराग्राफ क्या डिस्कस करेगा? हाउ बुक्स इम्प्रूव नॉलेज। तो दूसरा पैराग्राफ क्या डिस्कस कर सकता है? हाउ दे डेवलप क्रिएटिविटी। और तीसरे पैराग्राफ में आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि हाउ रीडिंग बुक्स इम्प्रूव एकेडमिक स्किल। तो इस तरह से क्या होगा? दिस शोज हाउ द स्कोप ऑफ एन एसे इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ अ पैराग्राफ। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट व्हेन टू राइट व्हाट। अब देखते हैं कि आप लोग को पैराग्राफ कब लिखना है और ऐसे कब लिखना है। यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ व्हेन यू नीड टू एक्सप्लेन अ सिंगल आइडिया ब्रीफली। जब आप लोग को एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करना हो, वो भी ब्रीफली, तो आप लोग पैराग्राफ लिखते हो। ये कहाँ पे आप लोग लिख सकते हो? शॉर्ट असाइनमेंट्स में लिख सकते हो, रिफ्लेक्शंस में और टेस्ट आंसर्स में लिख सकते हो। देन आप लोग को ऐसे कब लिखना है, अब देखते हैं। यू हैव टू राइट एन ऐसे व्हेन यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक इन डिटेल। जब आप लोगों से कहा जाए कि किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन में डिटेल में एक्सप्लेन करें, तो आप लोग वहाँ पे ऐसे राइट करते हो। लाइक इन एकेडमिक असाइनमेंट्स में यूज़ होता है, टर्म पेपर्स में आप लोग इसको लिखते हो और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में लिखते हो, जहाँ पे आप लोग एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हो। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी समरी ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया है? हमने देखा है डिफरेंस बिटवीन एसे एंड पैराग्राफ। इसके मेजर डिफरेंसेस देखे हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फोकस, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो पैराग्राफ क्या होता है? इट एक्सप्लेन्स वन मेन आइडिया इन अ शॉर्ट फॉर्म। जो पैराग्राफ होता है वो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है। ऑन द अदर हैंड ऐसे जो होता है वो लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है, एंड इट एक्सप्लोर्स द सेंट्रल आइडिया इन डिटेल ओवर सेवरल पैराग्राफ्स। पैराग्राफ में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस। जबकि ऐसे जो होता है उसमें हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं। उसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, बॉडी पैराग्राफ होते हैं और लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, जो समराइज कर रहा होता है आपके ऐसे के मेन आइडिया को, टॉपिक को। देन पैराग्राफ इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऐसे, एंड ऐसे इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास है। बोथ आर एसेंशियल फॉर एकेडमिक राइटिंग। दोनों जो है वो एकेडमिक राइटिंग के लिए असेंशियल हैं। कि जब आप लोग को शॉर्ट असाइनमेंट्स लिखनी हो तो आप लोग पैराग्राफ लिखते हो। ओके, लेट्स मूव टू दी प्रैक्टिस टास्क। अब यहाँ पे आप लोग के पास एक प्रैक्टिस टास्क है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है? यू हैव टू
टास्क 1 है यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन सोशल मीडिया एंड टीनेजर्स। एंड टास्क 2 में क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर एन एसे आउटलाइन ऑन द सेम टॉपिक। आप लोगों को इसी सेम टॉपिक पर ऐसे की आउटलाइन प्रिपेयर करनी है। लाइक फर्स्ट आप लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट राइट करनी है, फिर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, और देन आप लोगों ने उसकी आउटलाइन ऐसे प्रिपेयर करनी है कि आप लोगों ने बॉडी पैराग्राफ्स नहीं लिखने, बॉडी पैराग्राफ्स के टॉपिक सेंटेंसेस लिखने हैं कि उसमें आप लोग क्या क्या सपोर्टिंग डिटेल्स ऐड करोगे ईच बॉडी पैराग्राफ में। तो इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग पैराग्राफ को किस तरह से एक ऐसे में एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो।